पति पत्नी के दोनों के बीच में आपसी जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब होगा। छोटे भाई बहनों से तनाव हो सकता है, बड़ों के साथ अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक दोष है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, ज़्यादा क्रोध करने से आप बचिएगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है अगर घर में किसी बड़े बुजुर्ग के। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर जो ये मंगल ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है वो भी एक लंबे समय के बाद, यानी कि एक लंबी यात्रा पूरी करके मंगल कर्क राशि को छोड़ के सिंह में आ जाएंगे। सिंह जो कि सूर्य की राशि होती है। 28 अक्टूबर 2024 को, यानी कि अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर 2024 को मंगल ग्रह ने राशि परिवर्तन किया था कर्क में। तभी से मंगल ने बड़ी तबाही मचाई, बड़ा परेशान किया। लोग अलग अलग रूप में परेशान हुए, किसी को स्वास्थ्य की हानि हुई, किसी की हेल्थ में, परिवार में बड़ा मतभेद और तनाव खड़ा हुआ, किसी की जॉब चली गई, किसी के घर में आग लग गई, कोई फ्लाइट क्रैश हो गई, कोई दुर्घटना, ऐसी सब तमाम परिस्थितियां निरंतर चल रही थी। और उसका कारण था कि मंगल ग्रह नीच अवस्था में थे। अब मंगल ग्रह ने अपनी नीचता छोड़ दी। दिनांक जब 7 तारीख की सुबह होगी तो आपको दिखाई देंगे कि मंगल जाकर के 5 नंबर में बैठे हुए हैं और फिर 28 जुलाई तक मंगल 5 नंबर राशि में ही रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। अब इसका आपको फल क्या मिलेगा? मंगल साहस के, पराक्रम के देवता हैं। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। मंगल सेना पुलिस में फोर्सेस की नौकरी कराने वाले ग्रह हैं। मंगल आपको स्फूर्ति देते हैं, डेंटिस्ट बनाते हैं, सर्जन बनाते हैं। मंगल का जो प्रभाव है वो काफ़ी बड़ा और व्यापक है। अब मंगल किस तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर जितने भी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जितने भी IITian हैं उनके लिए, जितने भी ईंट भट्टों के काम कारोबारी हैं उनके लिए मंगल का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। आपके सामने डिस्प्ले में तुला राशि आ चुकी है जहाँ पर 7 नंबर मेंशन है। अब इस राशि के लॉर्ड तो होते हैं शुक्र। शुक्र नो डाउट अच्छे हैं, जून महीने में तो पूरे महीने ही अच्छे हैं। बट जो मंगल है वो बैठे हुए हैं 11th हाउस में, यानी कि 5 नंबर राशि में, और केतु साथ में है। तो मंगल की और केतु की जो ये युति बनी हुई है इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वो मिलेगा 10 जुलाई के बाद। आप नोटिस करेंगे कि 10, 15, 20 ऐसे इस जुलाई के आसपास से मंगल और केतु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। अभी तो ये इतनी दूरी पर हैं, फिर ये धीरे धीरे ऐसे नज़दीक आएंगे, तो उस समय पर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा शनि और मंगल के मध्य एक षडाष्टक दोष बना हुआ है, यानी कि छठे और अष्टम में। आप देखिए जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हैं। मंगल से अगर आप राशि को गिनोगे तो छठी पड़ेगी, शनि से मंगल छठा, मंगल से शनि 8वां पड़ेगा, तो वो भी अच्छा नहीं होता। राहु आपके पेट पे बैठे हुए हैं, पेट को खराब रखेंगे। अब तुला राशि के हिसाब से मंगल के पास 2 डिपार्टमेंट आते हैं। एक तो आता है आपके परिवार का, आपके पैसे का, आपकी वाणी का। दूसरा आता है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपकी दैनिक इनकम का, आपके बिजनेस व्यापारिक पार्टनर का, आपके पर्सनल लाइफ का। ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं और मंगल जाकर के बैठ गए लाभ स्थान में। अब ऐसी स्थिति में मंगल बोलेंगे कि भैया मैं यहाँ पर आपको मिला जुला सा फल प्रदान करूँगा। यहाँ पर मंगल बड़े भाई बहनों के साथ तनाव खड़ा करेंगे, स्पष्टवादी आपको बना देंगे, शिक्षा में आपको बाधा पहुँचेगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व देंगे, साहसिक पराक्रमी आपको डेफिनेटली बनाएंगे। परंतु कार्य और व्यवसाय में आपको विघ्न बाधाओं के बाद सफलता प्राप्त होगी, यानी कि राह इतनी आसान नहीं दिखाई पड़ती। इसके अलावा उच्च शिक्षा में आपको तनाव होगा प्राप्त करने में, आपको संतान पक्ष से तनाव होगा, आपको अकस्मात धन लाभ प्राप्त करने में तकलीफ आएगी। हाँ, अगर आप मंगल रिलेटेड कुछ काम व्यवसाय करते हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तर्क शक्ति से जुड़े हुए काम करते हैं, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए काम करते हैं, अच्छा रहेगा। मंगल आपके धन के घर को देख रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके हॉरोस्कोप कहती है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी वृश्चिक।
जितने भी हमारे दर्शक मुझे इस समय वृश्चिक राशि के सुन रहे हैं, आपके लिए मंगल आ जाएंगे 10th हाउस में। मंगल ने बोला देखो भैया मैं तो कर्म के घर में जाकर के बैठ गया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा, और एक आपके मान सम्मान के स्वामी हैं। ये 2 डिपार्टमेंट लेके आपके कैरियर के घर में बैठ गए। यहाँ आपको पराक्रमी साहसिक तो बनाएंगे ही, तीव्र बुद्धिमान भी बनाएंगे, संतुलन शरीर का बना करके रखेंगे, प्रभाव आपके व्यक्तित्व बॉडी पर्सनालिटी का बढ़ाएंगे, परंतु आपको आपकी माता को कष्ट देंगे। ये एक यहाँ पर ड्रॉबैक मुझे मंगल का नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पर अगर आप सेना पुलिस के अंदर हैं, फोर्सेस की बेल्ट की नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको सफलता दिलवा सकते हैं। अगर आप मंगल को ताकत दे करके रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है जिसका बुरा प्रभाव 10 या 15 जुलाई के बाद पड़ेगा, बट 1 महीना अभी फिर भी आपका ठीक निकलेगा 7 जून की अर्ली मॉर्निंग सुबह से। तो इसका आप एडवांटेज लीजिए। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत इसलिए रहिए क्योंकि छठा भाव मंगल का है, रोग चोट शत्रु बाधा के स्वामी होकर मंगल कर्म भाव पर बैठे हैं 10वें स्थान पर, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी धनु। धनु के दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि आपके ऊपर अभी फिलहाल एक तो शनि की ढैया चल रही है। दूसरी चीज़ है कि आपका जो मंगल है वो आपकी डेस्टिनी पे, यानी कि आपके भाग्य के घर पर आपका जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ आके प्लेस्ड है, और वो आपके 5th हाउस का लॉर्ड है जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। ये डिस्प्ले की हॉरोस्कोप में अगर आप देखें तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया, 9वें भाव में आ गया, खर्चे लेकर के आ गया 9th हाउस में। अब ऐसी स्थिति में मंगल का 9th हाउस में होना ये व्यक्ति को, क्योंकि बुद्धि का भी मालिक है, तो इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको स्वाभिमानी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, स्वतंत्र विचार वाला बनाएगा, हठी स्वभाव आपको देगा, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करोगे, धर्म परायण आपको बनाएगा, ज्योतिष मंत्र ऐसी सब चीज़ों के प्रति आपकी विशेष रुचि को यहाँ पर बढ़ाएगा, परंतु भाई बहनों के सुख में आपके कमी करेगा, आपकी व्यर्थ की यात्राएं कराएगा, यात्राओं से उतना आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे चीज़ें भी यहाँ पर बनेंगी कि आपको थोड़ा कठिन परिश्रम, संघर्ष, परिश्रम ये ज़्यादा करना पड़ सकता है, ऐसा कुंडली कहती है। मंगल आपके व्यय स्थान को देखेगा, खर्चे भी आपके यहाँ पर बढ़ा सकता है। तकनीकी या इंजीनियरिंग आदि का जो क्षेत्र है उसमें आपको कुछ सफलता मिल सकती है, थोड़ा सा पर प्रयास ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। योजना से काम करिए, संतान के पक्ष से कुछ लाभ मिल सकता है। हायर स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सफलताएं आपको मिल सकती हैं, ऐसा भी आपकी राशि एक इंडिकेट करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि त्रिकोण में है इसीलिए आपका बचाव कर रहा है। अष्टम भाव से निकलेगा, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, पिछले 6 महीने से बड़ा दुखी कर रहा था, अब एटलीस्ट अच्छे घर में आएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा उस घर का जो बल है उसको भी बढ़ाएगा। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में। डिस्प्ले में आपके सामने मकर राशि आ चुकी है, यानी कि शनि की राशि, और इस राशि के ऊपर अभी एट प्रेजेंट शनि का जो प्रभाव है वो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है 29 मार्च को। अब मंगल पर मंगलिक दोष बना के अष्टम भाव में चले गए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, और आपके मन को लेकर के चले गए हैं, आपके लाभ को लेकर के अष्टम भाव में चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति में अष्टम का मंगल मंगलिक दोष के कारण क्रोध, मन से क्रोध, मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, इसके अलावा कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा मेहनत अधिक करना, परंतु जो भाई बहन हैं उनके सुखों से युक्त इसीलिए भी करेगा क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि 8 नंबर राशि पर रहेगी, भाई बहनों के घर पे रहेगी, तो उधर से थोड़ा सा ठीक रहेगा। पर मंगलिक दोष ये यहाँ पर ठीक नहीं है। पति पत्नी के दोनों के बीच में आपसी जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब होगा। छोटे भाई बहनों से तनाव हो सकता है, बड़ों के साथ अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक दोष है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, ज़्यादा क्रोध करने से आप बचिएगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। अगर घर में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी रूप में चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कुंभ। मंगल आपको 5 नंबर में डिस्प्ले कुंडली में दिखाई दे रहे होंगे। कुंभ राशि 11 नंबर में राहु बैठे हैं, 5 नंबर में मंगल के साथ केतु बैठे हैं।
और शनि के साथ सरासर दोष बना हुआ है। मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर है। मंगल आपके मान सम्मान के घर को देख रहे हैं, मंगल आपके पैसे के घर को देख रहे हैं। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर कर सकते हैं, ये आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो रहेगा आपके अंदर, परंतु क्योंकि शत्रु राशि वाला जो प्रभाव है वो रहने के कारण कठिन परिश्रम वाली प्रवृत्तियां बनती रहेंगी। सारा क्रोध लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के ऊपर निकलेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी कलह कलेश आएगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। कोई लव रिलेशनशिप आपकी चल रही है तो उसमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, पर वहाँ इतना ज़्यादा कष्ट नहीं है क्योंकि बुध और गुरु उस घर में बैठे हुए हैं 22 जून तक, तो वो एक तरीके से वहाँ तो बैलेंस करेंगे। बट आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव कुंभ राशि के देखने को मिल सकता है। सबसे अधिक कि आपको केवल और केवल अपने नेचर को कंट्रोल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। शनि की 7.5 का इम्पैक्ट आपकी राशि के ऊपर चल रहा है। मंगल आपके छठे भाव में रोग चोट शत्रु बाधा के घर में आ चुके हैं। छठे भाव का मंगल है और नो डाउट शत्रुओं पर आपका प्रभाव आपका बढ़ेगा, चतुर बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, परिश्रमी पराक्रमी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाएगा, उत्साहशील बनाएगा, कुशल प्रबंधक बनाएगा आपको। ये सब गुण आपके देगा, पर धन आपका शत्रुओं पर, लिटिगेशन पर, कोर्ट कचहरी पर खर्च भी कराएगा और धार्मिक कार्यों के ऊपर आपका व्यय कराएगा, ऐसा कुंडली कहती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर देखने पड़ेंगे। थोड़ा कुछ भी काम करें तो अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें, थोड़ा सा सावधानी के साथ में चलें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।